आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और कल हम लोग बात कर लिए थे डिटर्मिनांट के 3 गुने 3 कोटि का जब डिटर्मिनांट होगा तो उसका मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। और काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट आपको बताए थे और कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे थे कमेंट में कि सर सब क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे, एकदम बना दीजिएगा, लेकिन हाँ जब सवाल ऑब्जेक्टिव रहेगा तब वैसे बनाइएगा, सब्जेक्टिव वाला को वैसे नहीं बनाना है। फिर से सुन लीजिए, जब आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया हो तब आपको सिर्फ 1 से 2 सेकंड में बनाना है उस तरीके से। बाकी बात यदि सब्जेक्टिव पूछेगा तो उसको वैसे नहीं बनाना है, उसका जो प्रोसेस है आपको प्रोसेस से बनाना है। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारा जो सेटअप है वो रोड के बिल्कुल किनारे लग गया है, हम इस समय ध्यान नहीं दिए और बार बार यहाँ से गाड़ी आती जाती है तो एक्स्ट्रा कुछ साउंड आप लोग को मिलेगा। तो 1-2 दिन ऐसा है, हम इसको चेंज कर देंगे अब, चूँकि हम उस समय ध्यान नहीं दिए कि इतना ज़्यादा साउंड आएगा और बहुत ज़्यादा साउंड आता है। बहुत कोशिश करके जो है कुछ को काट देते हैं, लेकिन कुछ यदि बच जाए तो उसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा थोड़ा सा। 1-2 दिन में ये साउंड का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, चूँकि हम सेटअप ही चेंज कर देंगे, कहीं अलग जाकर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। 3 गुने 3 कोटि का जो डिटर्मिनांट निकालने का तरीका बताए थे, आज उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ नई चीज़ आपको बताएंगे। आज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन का प्रैक्टिस जैसे ही खत्म होगा तो एक नया कॉन्सेप्ट आपको आज देने वाले हैं जो काफ़ी अलग और मज़ेदार होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सवाल आपका सबसे पहला है, यही एक्स्ट्रा साउंड आपको प्रॉब्लम करेगा। 1 2 3, इसके बाद क्या है 1 2 3 और इसका 0 4 5, इसके बाद आपका है 0 6 6। ठीक है, और सवाल कहता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी डिटर्मिनांट का मान निकालना है। तो बड़ी आसान चीज़ आपको बताए हैं कि जब आपका डिटर्मिनांट 3 गुने 3 कोटि का रहे और उसका मान निकालना हो तो सबसे पहले उसको ज्यों का त्यों लिखिएगा। 1 0 0 2 4 6 3 5 6 ज्यों का त्यों लिख दिए। इसके बाद पहला कॉलम को और दूसरा कॉलम को ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा दोबारा से। 1 0 0 2 4 6। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर से शुरुआत करना है, ऊपर से। 3 गो का बनाना है, 3 गो का। देखिएगा 3 गो 3 गो एकदम सामने सामने ऐसे 3 गो का बना लेना है और उसको गुना कर देना है आपस में। 4 1 4 और 4 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 दूनी 10 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे 0 तो टोटल 0। अब बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना है। अब देखिएगा फिर यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से। और 3 गो का बनाना है। देखिएगा इधर 3 गो बन गया, ये 3 गो बन गया और ये 3 गो बन गया, बात खत्म। यहाँ 0 है तो 0 से गुना करेंगे टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 5 30, 30 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 30। और इधर देखिएगा 6 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा प्लस 0। इधर आपका है 24 और माइनस 30, घट के हो जाएगा -6। कितना हो जाएगा -6। बस 1 से 2 सेकंड में आप किसी भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कैसा भी खतरनाक डिटर्मिनांट आ जाए आप उसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिएगा ठीक से सही बना है या नहीं बना है। यही क्वेश्चन है 1 2 3 0 4 5 0 4 5, इसके बाद है आपका 0 6 6। ठीक है, 0 6 6, हाँ ठीक है, देख लीजिए। देखिए अब दूसरा सवाल को देखते हैं, आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी आपको परेशानी नहीं होगा। जब भी आपको 3 गुने 3 कोटि का आ जाए तो इससे पहले आप उसको देखकर डर जाते होंगे, लेकिन अब कहाँ डरना है। अरे अब तो क्वेश्चन को फाड़ना है, डरना कहाँ है। हाँ चलिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए जवाब आपको देना है। 1 2 3
और उसके बाद है 2 4 6। देखिएगा 1 2 3 2 4 6 और फिर क्या है 1 1 2 1 1 2। अब बताइए इसका मान कितना के बराबर होगा। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बोले कि जब 3 गुने 3 कोटि का रहेगा तो जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा। 1 2 1 2 4 1 3 6 2। अब क्या करना है कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को ज्यों का त्यों बगल में उतारना है। 1 2 1 2 4 1। हमेशा आपको इतना ही काम करना है। इसके बाद ऊपर से शुरू करना है और 3 3 गो का बनाना है। 3 गो 3 गो 3 गो हो गया। देखिए गुना कर लीजिए। 4 1 4 दूना 8 प्लस 6 दूना 12 को 1 से गुना करेंगे 12 प्लस 3 दूना 6 को 1 से गुना करेंगे 6। बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। अब शुरुआत फिर नीचे से कीजिए। 3 3 गो का 3 गो 3 गो 3 गो हो गया, बात खत्म। देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे 4 3 12। इसके बाद हो जाएगा 6 को 1 से गुना करेंगे 6 और फिर 1 से गुना करेंगे तो 6। यहाँ देखिए 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। कितना हो जाएगा 12 6 18 18 8 18 8 24 माइनस 12 6 18 18 8 12 6 18 18 8 24 18 8 8 16 सॉरी 26। यहाँ भी 12 8 20 और 6 26। इधर भी हो जाएगा 12 8 20 और 6 26। 26 में से 26 घट गया तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर। देख लीजिए इसका आंसर कितना होगा 0 के बराबर। ठीक है कितना के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। आसानी से बन गया सवाल। तो कैसा भी आपको दे दे आप आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए कहेगा तो जो परेशानी आपके मन में चल रही थी अब बिल्कुल समाप्त हो गया है। आप उसका जवाब बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। ठीक है 1 2 क्वेश्चन और करते हैं और इसके बाद कुछ नया कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे और फिर उस पर सवाल करने का प्रयास करेंगे। कल का वीडियो थोड़ा सा छोटा हो गया था। इसका रीजन ये था कि बीच में लाइन कट गया था और लाइन का तो काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है बाबू। बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं है। आप लोग के सिलेबस को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। आपको बिल्कुल डाउट रखने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से केवल पढ़ते जाइए। जितना हम आपको समझा रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो करते जाइए। आप बहुत आसानी से सिलेबस कंप्लीट होगा और आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बना कर आइएगा यदि आप लगातार बने रहिएगा तो। देखिए सवाल आपका है सवाल है 2 3 5 2 3 5। इसके बाद क्या है इसके बाद है आपका 0 7 4 0 7 4। इसके बाद क्या है इसके बाद है आपका 0 0 5। ठीक है मान निकालना है डिटर्मिनेंट का। अब इसके डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। सुनिए जब डिटर्मिनेंट का मान निकालना है तो वही प्रयोग करना है आपको। वही हमेशा प्रयोग करना है। कुछ नया नहीं करना है। बिल्कुल उसी का प्रयोग करना है। कहीं से भी कुछ नया नहीं करना है। उतार देंगे ज्यों का त्यों। कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को एक बार और लिखेंगे 2 0 0 3 7 0। अब देखिए 3 3 गो का जोड़ा लगाइए। 3 गो 3 गो 3 गो। ठीक है गुना कीजिए। 7 दूना 14 25 70 अब प्लस 4 3 12 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0। बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब इधर से जोड़ा लगाइए नीचे से 3 गो 3 गो 3 गो। ठीक है देखिए 7 5 35 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0 प्लस 4 दूना 8 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0। यहाँ देखिए 5 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0। लीजिए इधर 0 तो बचेगा केवल कितना 70। यानी इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा 70 के बराबर। ठीक है इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा 70 के बराबर। समझ में आ रहा है इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा 70 के बराबर। ठीक है एक बार और चेक कर ले क्या एक बार और चेक कर लिया जाए क्या। देख लीजिए 14 7 दूनी 14 25 70 नहीं और इसके बाद हो जाएगा आपका 0 0। अब इधर आ जाइए। इधर से यदि चेक करेंगे तो कितना आएगा 7 5 35 0। ये भी आपका हो जाएगा 0 और ये भी आपका हो जाएगा 0। टोटल 0 0। हाँ ठीक है टोटल तो 0 हो रहा है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। बहुत आसानी से बन गया सवाल आपका। 1 2 सवाल और कर लेते हैं। इसके बाद कुछ सवाल आप लोग को बनाना है
और आप लोग अपने किताब का जितना भी सवाल आपका होगा 3 गुने 3 कोटि वाला, ऐसा अंक वाला, आप टोटल सवाल को आसानी से बना लीजिएगा। इसका कुछ और कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं अभी, आराम से केवल आप देखते रहिए। सिर्फ देखिए 3 1 7, 3 1 7, इसके बाद आपका है 5 0 2, 5 0 2, इसके बाद आपका है 2 5 3, ठीक है। अब इसके डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। देखिएगा इसके डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, ध्यान से देखिए, बस वही काम करना है आपको। 3 5 2 1 0 5 7 2 और 3। अब क्या करना है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को ज्यों का त्यों लिखना है। 3 5 2 1 0 5, समझिएगा। ऊपर से शुरू करना है, 3 3 को पकड़ना है, 3 गो 3 गो 3 गो, एकदम देख लीजिएगा। देखिए 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 को 2 से गुना करेंगे 2, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, प्लस 7 5 35 और 35 पचे 35 पचे आपका हो जाएगा 5 3 15 के 5 हासिल 1 और 5 3 15 2 17, यानी 175, 5 3 15 116। फिर से एक बार देख ले क्या, अब 35 पचे तो 30 पचे 150, अब पचे 25, 175 ही होगा। ओ तेरी की 175, 175। इसके बाद माइनस, ठीक है, कितना आ जाएगा। अब देखिए इधर नीचे से शुरू करना है, 3 गो एकदम तिरछा वाला, सामने सामने 3 गो 3 गो। यहाँ देखिए 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को 7 से गुना करेंगे तो 0, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, और इधर हो जाएगा 5 तिहाई 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 175 4 179 माइनस 45, घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 घट गया तो 4, ये बच गया आपका कितना 6, 6 में से 4 घट गया 2 1, यानी 124। कितना के बराबर होगा इसका आंसर, 124 के बराबर, ठीक है। एक बार और चेक कर लिया जाए क्या, 179 में से 45 घटाइए, देखिए ठीक से, 9 में से 5 घट गया 4, ओहो इधर 7 है ना, है 7 में से 4 घटेगा तो 3, यानी 134 के बराबर इसका आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा, 134 के बराबर। समझ में आ गया। तो आपको अब जब भी क्वेश्चन पूछे कि 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको सोचना नहीं है, आसानी से क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। उसको ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा, पहला कॉलम दूसरा कॉलम को एक बार और लिख दीजिएगा, और ऊपर से शुरू कीजिएगा, 3 गो एकदम 3 गो एकदम तिरछा तिरछा, उसको गुना करके जोड़ते चल जाइएगा। फिर इधर नीचे से शुरू कीजिएगा, 3 गो 3 गो 3 गो, और सबको गुना करते हुए जोड़ते चल जाइएगा, घटा दीजिएगा तो आपका बन जाएगा 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पूरा का पूरा आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ नई चीज़ बताने का प्रयास करते हैं इसी में, ठीक है। इसी में कुछ नई चीज़ हम लोग देखेंगे अभी, कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी डिटर्मिनेंट यदि आपके पास है, और यदि उस डिटर्मिनेंट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है आपका 2 3 5 6 4 2 0 0 0। सुनिए, तो यहाँ देखिए कि एक डिटर्मिनेंट आपके पास है, लेकिन इस डिटर्मिनेंट के रॉ नंबर 3 में, ठीक है, तीसरे रॉ का सभी अवयव 0 के बराबर है, तो डिटर्मिनेंट का मान भी कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी आपको ऐसा भी सवाल दे देता है और आप उस समय उसका क्रिया करने लगते हैं, तो वैसे करने की जरूरत आपको नहीं है। ये आता है आपके डिटर्मिनेंट के गुणधर्म के आधार पर, यानी उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर, कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी डिटर्मिनेंट आपका दिया गया है, और यदि उसके किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव यदि 0 के बराबर हो जाए, तो पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाता है। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ लिखिए 5 6 7 2 4 3 0 0 0। ठीक है,
यहाँ देखिए इसके तीसरे कॉलम का तीनों के तीनों अवयव 0 के बराबर है, इसलिए डिटर्मिनेंट का मान भी कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा? 0 के बराबर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया जाए और आप यदि उस डिटर्मिनेंट में एक चीज देख लेते हैं कि उसके किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव यदि 0 है तो पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होगा। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से समझने की चीज है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका कहता है, दूसरा, कि यदि कोई डिटर्मिनेंट आपको दे दे, ठीक है, और यदि उस डिटर्मिनेंट के कोई दूगो पंक्ति या कोई दूगो स्तंभ, ठीक है, कोई दूगो पंक्ति या कोई दूगो स्तंभ के सभी संगत अवयव यदि बराबर है, एक बार और समझिए, यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के यदि सभी के सभी सभी के सभी संगत अवयव बराबर है तो भी डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होगा। तो भी डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। अब उसको एग्जांपल से समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि यहां पर एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6, यहां फिर लिख दिए 1 2 3। देखिए तो इसके रॉ नंबर 1 और रॉ नंबर 3 को देखिए। रॉ नंबर 1 और रॉ नंबर 3 में जो आपको दिख रहा है वो दोनों के दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों के दोनों संगत अवयव आपस में बराबर है। संगत का मतलब पहला पहला के बराबर है, दूसरा दूसरा के बराबर है और तीसरा तीसरा के बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में उसके डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। मान निकालने आपको अहीबे करता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब एक बार क्या करना है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को यहाँ उतार देना है। 1 4 1 2 5 2, ठीक है, 2 5 2। अब देखिए कैसे करना है, बहुत इत्मीनान से आपको क्रिया करना है और ध्यान से देखते रहिएगा। ऊपर से शुरू करना है, 3 3 को पकड़ना है, 3 3 को पकड़ना है। देख लीजिएगा, पकड़ लिए, कितना हो जाएगा? 5 1 5 3 15 प्लस 6 दूना 12, सॉरी 6 दूना 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। बीच में लगाना है माइनस का चिन्ह और इसके बाद नीचे से शुरू करना है। 3 गो 3 गो 3 गो, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 1 5 3 15 अब प्लस 6 दूना 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 प्लस 4 3 12 दूनी 24। अब देख लीजिए 15 12 24, 15 12 24 दोनों सेम टू सेम है। घट गया कट गया तो कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। नहीं, यही ना आएगा। तो जब भी आपके पास कोई डिटर्मिनेंट ऐसा आ जाए, खासकर ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, डिटर्मिनेंट आपको दे देगा और उसमें कहीं ना कहीं पर ऐसा कुछ क्लू छुपा हुआ रहेगा कि मान लीजिए कि कोई दूगो पंक्ति, किसी दो पंक्ति के सभी संगत अवयव बराबर है, या किसी दो स्तंभ के सभी संगत अवयव बराबर है, या फिर किसी एक पंक्ति के सब 0 है, या किसी एक स्तंभ के सब 0 है, तो उस समय आपको मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि दिए गए क्वेश्चन के बराबर में 0 लिख देना है, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा क्या क्या बता दिए। सबसे पहला, यदि किसी सारणिक का मान पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव यदि 0 के बराबर हो जाए तो पूरे सारणिक का मान 0 के बराबर होगा। दूसरी बात, यदि किसी सारणी के कोई दो पंक्ति के सभी अवयव यदि समान हो जाए, या किसी दो स्तंभ के सभी अवयव यदि समान हो जाए तो भी उस सारणी का मान 0 के बराबर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और हम देखते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। पहले इस पर एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लिया जाए, तीसरा कंसेप्ट आपका है कि यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए,
किसी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ के संगत अवयव यदि समानुपाती हो जाए तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होता है। अब समानुपाती का मतलब समझिए, संगत अवयव का यदि आप अनुपात निकालेंगे और यदि उसका अनुपात बराबर हो जाए तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, अब मान लीजिए कि यहाँ लिखल है 3 6 9। अब एक बार ध्यान दीजिए, आप R1 पर ध्यान दीजिए और R3 पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देख लीजिए, इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है। यदि हम इसका अनुपात निकालेंगे R1 बट्टा R3 यदि आप निकालते हैं तो कितना आएगा, 1/3, 2/6 और 3/9। कट गया क्या बार, ये तो 3 बार कटल है, 3 3, यानी हो जाएगा 1/3 1/3 1/3। यहाँ देखिए अनुपात बराबर है कि नहीं है, R1 और R3 का अनुपात यदि बराबर है, ऐसा ही यदि कोई दूगो पंक्ति आप पकड़ते हैं या कोई दूगो स्तंभ को पकड़ते हैं और यदि उसके संगत अवयव ऐसे ही समानुपाती हो जाए, यानी उसका अनुपात बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। कितना के बराबर होगा डिटर्मिनांट का मान, 0 के बराबर। आ गया समझ में। अब आइए क्वेश्चन कैसे बनाना है, इस पर इसको चेक करके देखते हैं कि 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे। आज पहले इस पर हम लोग कुछ क्रिया और कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, इसका यदि मान निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 3 6 9। आप देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को एक बार और लिखेंगे, 1 4 3 2 5 6। अब ध्यान से देखिएगा, 3 गो, यहाँ देखिए 3 गो 3 गो 3 गो, एकदम तिरछा तिरछा 3 गो। 5 1 है 5, अब 5 को 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45, 6 दूना 12 3 36। इसके बाद कितना हो जाएगा, 4 3 12 6 72। यहाँ देखिए बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब नीचे से शुरू करेंगे, 3 गो, ठीक है, 3 गो और फिर 3 गो, तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 3 45 प्लस 6 को 6 से गुना करेंगे 36 प्लस 9 चौके 36 दूना 72। देख लीजिए 45 36 72, 45 36 72 जोड़ कर यदि घटाएंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यदि कोई डिटर्मिनांट आपके सामने आ जाए और यदि उस डिटर्मिनांट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो उस डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। कल अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। आज जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, अब कल हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे और फिर से एक बार थोड़ा सा ट्विस्ट डालने का प्रयास करेंगे इसमें। तो कल का जो वीडियो आने वाला है वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद।